गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नंदकिशोर पाल आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। 13 नंबर का प्रश्न है। आज चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसकी अगली सीरीज है साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन थीटा बराबर 1/√2। तो आपसे कह रहा है कि शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। साइन थीटा बराबर 1/√2। तो कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। और हम जानते हैं शेष त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। साइन दिए हैं जैसे, तो ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसिक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और आपका होता है कॉट थीटा। कौन सा होता है? कॉट थीटा। तो कह रहे शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। यदि साइन दिए तो कौन कौन से निकालने? कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट थीटा। इतने के क्या करने? मान निकालने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिए साइन थीटा बराबर 1/√2 साइन थीटा। 1/2 साइन थीटा। यदि ये दिया है तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया है लाल बटे कक्का, जिसमें ये होता है साइन, कॉस, टेन, साइन को उल्टा यहाँ पर क्या होता है? कॉसिक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो साइन थीटा दिए मतलब क्या दिए? लंब बटे कर्ण दिया है। लंब बटे कर्ण दिया है। लंब आपका कितना है? 1, कर्ण कितना है आपका? √2। जब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं तो आप छोटा से एक त्रिभुज बना लिया करिए, इससे थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है। लंब यदि मान लेते हैं ये कोण 90 है, तो लंब कितना होगा आपका? 1 ये होगा। इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। कर्ण आपका क्या होगा? √2। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आधार की, क्योंकि कॉस का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है, टेन का मान निकालना, तो हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी। आधार की आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे निकालोगे? हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हो? कर्ण को k का स्क्वायर, आधार को a स्क्वायर, लंब को l स्क्वायर। देखिए k का मान कितना? √2। तो √2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a नहीं पता हमें, क्योंकि ये l का मान 1 है और k का मान √2 है, तो a स्क्वायर नहीं पता, प्लस l स्क्वायर। l का मान कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा? 2। a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं कैसे होता है। देखिए आप यदि इस प्रकार से पढ़ते हैं, किसी संख्या पे रूट लगा है तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उसकी रूट घटा के 1/2। और यदि अब इसी में स्क्वायर लगा होता तो ये इस प्रकार से स्क्वायर हो जाता। और हम एक फार्मूला जाते हैं, a की घात में m की घात में n करनी पड़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है। क्या होता है? इनका गुणा, घातों का क्या हो जाता है? फिर गुणा। तो इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, तो a/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a की घात में 1 कितना आ जाएगा? 1। यानी ये आपका इसी प्रकार का a की जगह आपका क्या है? 2। इसलिए जब भी किसी संख्या में वर्गमूल लगा हो तो आप क्या करो? सीधे और उसका स्क्वायर, सीधे वही संख्या लिख दी जाती है, वही उसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो चलिए a का मान निकालना चाहिए, प्लस में है, पक्षांतर करेंगे किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 2 - 1 बराबर a स्क्वायर। 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। a बराबर √1 क्या हो जाएगा? √1। वर्गमूल निकालो कितना हो जाएगा? 1। यानी आधार हमारा कितना आ गया? हमारा आधार आ चुका है 1। कितना आ गया? 1। अब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन दिया गया है आपको, साइन दिया तो क्या निकालना है? कॉस थीटा। एंगल इसमें थीटा, इसलिए कॉस थीटा। क्या निकालना पड़ेगा? टेन थीटा। और क्या निकालना पड़ेगा? कॉसिक थीटा। और क्या निकालना पड़ेगा? सेक थीटा। और क्या निकालना पड़ेगा? कॉट थीटा। इतने के मान आपको निकालने हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
कौशिक थीटा हमने कहा था उल्टा, यानी के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इन सबके क्या करने मान निकालने हैं। जरा देखिए इसमें आधार का मान कितना आ चुका है, आधार का मान कितना है 1, और कर्ण हमारा कितना था √2, कर्ण कितना था √2। टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है एल बराबर 1, आधार आपका कितना आ गया 1 बटे 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है आपका √2, लंब कितना 1 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा √2। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कितना है √2, आधार कितना आया 1, तो ये कितना हो जाएगा √2। फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है आपका 1, लंब भी कितना है 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखते हैं। अभी इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हम इन्हें मिटा नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा बराबर √5। जब ये लिखा है बताइए क्या हम इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यानी सेक थीटा का मान कितना हो गया √5, सेक दिए इसका मतलब क्या दिए कर्ण बटे आधार, क्या दिए कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए। ठीक है, अब के और ए दिया तो हमें और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, यानी साइन कॉस टेन कौशिक और काट का मान ज्ञात करना होगा। अगर इनका मान ज्ञात करना है तो देखिए हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगी। लंब निकालने के लिए क्या होता है फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर। के का मान कितना होगा √5, तो √5 का स्क्वायर, आधार कितना हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमने बताया कितना आएगा 5 आएगा। अभी पिछले समझाया पिछले वाले क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर, प्लस में माइनस कर देंगे तो 5 - 1 बराबर एल स्क्वायर। 5 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 बराबर एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, एल बराबर √4, एल बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, एल बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी लंबाई हमारी कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। अब क्या करेंगे साइन का मान निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना आ चुका है, लंब हमारा आया 2 और कर्ण कितना था बेटा है, कर्ण था हमारा √5, तो 2 √5। कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा 1 और कर्ण कितना है 1 √5, 1 बटे √5। टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा होता है एल बटे ए यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 2, आधार कितना है 1 यानी 2 बटे 1, यानी कितना हो जाएगा 2। फिर क्या निकालना होगा कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा 1, लंब कितना है 2, तो 1 बटे 2। बचा है आपका कौशिक थीटा बराबर क्या होता है के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा है √5, लंब आया आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा √5 बटे 2। चलिए नोट करिए जल्दी से। यदि प्रश्न समझ में आ रहे हो तो जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नोट कर लिया होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कौशिक थीटा बराबर 2/√5, कौशिक थीटा बराबर 2/√5। चलिए जल्दी हल करके बताइए। इसमें भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। शेष 5
15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कॉसिक थीटा बराबर, कॉसिक थीटा बराबर 2/√3। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, इसका मतलब कौशिक दिए, क्या दिए, कर्ण बटे लंब। क्या दिया गया है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना होगा हमारा 2, लंब कितना होगा √3। हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार। जब आधार निकालना है तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 2, यानी 2 का स्क्वायर। आधार कितना है नहीं पता, निकालना है। एल का मान यानी लंब कितना है √3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। ए का स्क्वायर करोगे ए आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3। प्लस में है, पक्षांतर करेंगे किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 4 - 3 बराबर ए स्क्वायर। 4 में 3 माइनस होंगे तो ए स्क्वायर, ए बराबर कितना हो जाएगा 1 √ या √1। ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 1। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कौशिक का मान दिए था, कर्ण का मान 2 था, लंब का मान √। आधार हमारा कितना आ चुका है 1 आ चुका है। तो निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन थीटा। और क्या निकालना होगा, कॉस थीटा। और क्या निकालना होगा, टेन थीटा। अगला क्या निकालना, कौशिक दिए तो क्या निकालना होगा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इतने की वैल्यू निकालनी। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6। साइन कॉस टेन, सेक कॉट कॉशिक, इतने त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कौशिक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इन सब की वैल्यू रख दें, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा √3, कर्ण कितना है 2, तो √3 बटे 2। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा, आधार कितना आया है 1 बटे के का मान कितना होगा 2, तो 1 बटे 2। फिर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है √3 और आधार कितना आ गया, बटे में 1 हो जाएगा। 1 का भाग करोगे तो √3 आ जाएगा। फिर कर्ण, कर्ण का मान 2, आधार का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 2। आधार का मान 1, लंब का मान कितना है √3, ये क्या हो जाएगा 1 बटे √3। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न नंबर है 16। 16 देखिए क्या कह रहा है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, चलिए जल्दी से हल करते हैं इसे भी। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कॉस ए बराबर 1/2। प्रश्न नंबर आपका कितना है 16। कॉस ए बराबर 1/√2। साइन बी बराबर √3/2। साइन बी बराबर √3/2। ठीक है ना। इसका मान पूछा गया है, तो कह रहा है तो आपको मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका मान ज्ञात करना है कितना होगा। देखिए इसका हल देखते हैं। हल में आप इसको जरा ध्यान से देखिए बेटा, 2 वैल्यू दी गई हैं। कॉस ए बराबर दिया गया है, कॉस ए बराबर 1/√2 और दूसरा दिया गया है साइन बी। जब कॉस ए दिया है
कॉस ए दिया है तो कॉस ए से केवल हम किसका मान निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं साइन ए का, और कॉस ए तो पता है, साइन बी वाले से केवल कॉस बी का मान निकाला जा सकता है। अगर कॉस ए दिया है इसका मतलब क्या दिया गया, आधार बटे कर्ण। क्या दिया गया, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए फिर से हमें, क्योंकि हमें साइन का मान निकालना, साइन ए की आवश्यकता पड़ेगी। साइन ए के मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमारे पास लंब नहीं है, जब लंब नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कितना, √2 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर। 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस l स्क्वायर, प्लस का 1 है माइनस कर दोगे 2 माइनस 1 बराबर l स्क्वायर। 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो l स्क्वायर। l बराबर ये रूट इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो स्क्वायर लगा है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे होता है सब, आप देख लेना। पीछे वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगला l की कितना हो जाएगा, l बराबर 1। तो बताओ साइन ए का मान निकल आएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे अब, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और हमारा लंब कितना आ गया 1, कर्ण कितना था 1 बटे √2। यह है साइन ए का मान, इसकी आवश्यकता है। अब देखिए साइन बी दिए हैं, कॉस ए भी मिल गया, साइन ए भी मिल गया, लेकिन अभी कॉस बी का मान पता नहीं है। जब कॉस बी का मान पता नहीं तो वो इससे निकलेगा। इस सवाल में यही गलतियां होती हैं कि किसी एक से मान निकाल देते हैं। याद रखिए, जब ए वाला है तो ए वाले से निकलेगा, बी वाला है तो बी वाले से निकलेगा। दिए क्या है आपको, दिए साइन बी बराबर √3 बटे 2, √3 बटे 2, और √3 बटे 2 दिए है, तो इसका मतलब क्या दिया गया, लंब बटे कर्ण। क्या दिया गया, लंब बटे कर्ण। अब यदि कॉस का मान निकालना तो हमको इसके लिए आधार की आवश्यकता पड़ेगी। जब आधार की आवश्यकता पड़ेगी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना होगा √3, तो √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना बचेगा 1, 4 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1। ए बराबर कितना हो जाएगा √1, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 1। आधार कितना आ गया, ए बराबर 1। तो क्या बताओ, कॉस बी का मान निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस बी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार हमारा कितना है, इसमें देखेंगे आधार कितना है, ये आया है 1, और कर्ण कितना था हमारा 2, तो 1 बटे 2। अब देखिए इसी के आगे, इसके आगे उसने मान पूछा था साइन ए। किसका मान पूछा था, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू पूछी थी। अब हमें सभी की मान वैल्यू पता है। देखिए कॉस साइन ए कितना आ चुका है 1 बटे √2 मल्टीप्लाई कॉस बी कितना है 1 बटे 2 प्लस कॉस ए का मान क्या था 1 बटे √2। साइन बी का मान कितना आया था, साइन बी ये दिए था √3 बटे 2, √3 बटे 2। तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे पहले ऊपर, इस 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा 1, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 1 रूट मल्टीप्लाई 3 तो वर्गमूल तो √3, इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2√2। ठीक है ना, आपको हम बता चुके हैं कैसे जोड़ा जाता कैसे घटाया जाता। अब देखिए 1 बटे √2 प्लस √2/2/2, इसमें कितने का एलसीएम हो जाएगा 2√2 का, यानी 2√2 का। 2√2 से 2√2 कैंसिल होगा, 1 बार में 1 आंसर। 2 रूट से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा तो √3।
यही इसका आंसर हो सकता है इसको आगे पीछे करके लिख दिया तो यानी √3 + 1/1, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू आएगी √3 + 1/2√2। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। आप जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको कॉपी किताब लेकर बैठना होगा। आपको क्वेश्चन कितने भी यदि आते हैं आपने कर लिए, बार बार लगाओ, जितनी बार लगाओगे उतनी अच्छे प्रैक्टिस करोगे और उतने ही अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर करेंगे, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 वेरी इम्पोर्टेंट। यदि हमें पेपर बनाने को मिले तो हम जरूर बनाएं, इसको दे जरूर पेपर में। ठीक है। तो प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 17 यानी 17। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 में दिए tan θ बराबर a/b, tan θ बराबर a/b, tan θ बराबर a/b। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, टू प्रूव कीजिए। ठीक है। सिद्ध करना है b sec थीटा बटे a cosic थीटा बराबर 1 है। ठीक है। आपको दिया गया है tan θ बराबर a/b, तो सिद्ध करना है b cos थीटा बटे a cosic थीटा बराबर कितना है, 1 है। हमें ये सिद्ध करना है। अब जब सिद्ध करना है तो देखिए tan θ की वैल्यू दी गई। आप जब प्रश्न पढ़ो तो हमेशा उसको ध्यान से पढ़ो, क्या दिया गया है, क्या करेंगे, कैसे हम मान निकले। tan θ दिए, tan θ में तुरंत आप दिमाग लगाओ, क्या दिया गया, लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार दिया गया तो क्या हम सेक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम कैसे, कर्ण बटे आधार से। जब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। ठीक है। तो जब हल करेंगे तो जरा देखना आप बेटा, आपको जो दिया गया था, क्या दिया गया था, tan θ बराबर क्या दिया गया था, tan θ बराबर a/b। यदि ये a/b दिए और tan के रूप में, इसका मतलब क्या दिया गया है, लंब और आधार। क्या दिया गया, लंब और आधार। जब आपको लंब और आधार दिया है तो क्या बताओ, अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या चाहिए, कर्ण और आधार चाहिए। इसमें तो कर्ण है नहीं, तो कर्ण हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यदि कर्ण निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा नहीं पता, निकालना है तो k का स्क्वायर बराबर आधार कितना है b, तो b का स्क्वायर, लंब कितना है a, तो b a स्क्वायर। क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अब k की वैल्यू निकालनी होगी। तो स्क्वायर हमने अभी तक बताया, यदि स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं वो किस में हो जाता है, रूट में, यानी √1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है सेक थीटा की वैल्यू। किसकी आवश्यकता है, सेक थीटा की। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसको आप बिल्कुल रट लो। कर्ण कितना है देखिए, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आधार कितना है हमारा, आधार कितना है b, तो बट्टे में b। ठीक है। हमें और किसकी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, कॉसिक थीटा की। तो कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आ चुका है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लंब हमारा कितना था, लंब हमारा कितना था, a। ये आ गया। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो चलिए, जब ये चीज़ समझ में आ गई तो हम चेक करते हैं आगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं। हमें ये लेना है, तो देखो इसको जो प्रूव करना है इसको ले लेते हैं। जो हल करना है b सेक थीटा बटे a कॉसिक थीटा बराबर 1 लाना है। तो सेक थीटा और हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो इसमें रख के देखते हैं। तो देखिए b गुणे सेक थीटा की वैल्यू क्या है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b।
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी। फिर ये आपका ये बटे लगा है, ये वाला ए मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। बी और बी मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में। इसी प्रकार से ये भी है, बचा क्या है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो सेम है, कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। यही तो सिद्ध करना था कि बी सेक थीटा बटे ए कॉसिक थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। ये क्या हो गया हैंस प्रूव। ये हमारा क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दे दिया था tan थीटा बराबर ए बटे बी। तो कह रहा सिद्ध करो बी सेक थीटा बटे ए कॉसिक थीटा बराबर 1। हमने क्या किया tan थीटा बराबर दिया ए बटे बी। इसका मतलब क्या लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, कर्ण की। क्यों निकालेंगे, क्योंकि कर्ण हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। कॉसिक थीटा की वैल्यू चाहिए, उसमें भी क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो ये आ गया, इनकी वैल्यू निकाल ली, बस रख दी और इसको क्या कर दिया हल कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। यानी जो सिद्ध करना था वो हो चुका। अब अगला प्रश्न नंबर 18। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि सिद्ध करने आपको ये। अब यहाँ से सभी प्रश्न अच्छे ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड पेपरों में पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि हो सकता है इस बार भी आ जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, कह रहा है आपका कॉस ए बराबर 4/5। प्रश्न नंबर 18 कॉस ए बराबर 4/5। तो सिद्ध करो, टू प्रूफ, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। साइन ए बराबर बटे सेक ए, ये सिद्ध करना है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी जो वैल्यू दी गई है इसलिए इसी के अकॉर्डिंग करना होगा। जब इसके अकॉर्डिंग करना होगा तो हल पे लेते हैं। कॉस ए बराबर दिया 4/5। क्या दिया है, कॉस ए बराबर 4/5। कॉस ए बराबर 4/5 है। फिर क्या करेंगे, कॉस मतलब क्या आधार बटे कर्ण। क्या आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 4, कर्ण कितना है हमारा 5। हमें यहाँ देखिए tan की वैल्यू चाहिए। जब tan की वैल्यू निकालनी वो क्या होती है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है नहीं पता ना, इसमें हमें लंब निकालना पड़ेगा। जब लंब निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब कितना है हमारा नहीं पता, हमें निकालना है तो याद होगा। 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस एल स्क्वायर। 16 प्लस में 75 का रूप किसमें जाएगा माइनस में। 25 माइनस 16 बराबर एल स्क्वायर। 25 में 16 घटाएंगे आएगा 9, 9 बराबर एल स्क्वायर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, एल बराबर √9। एल बराबर वर्गमूल कितने का होता है, 3 का। यानी हमारी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हमारी हो गई 3। तो बताओ क्या tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हमारा आ गया 3, आधार कितना है हमारा, आधार कितना था 4, 3/4। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, साइन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सिद्ध करना है। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 3, कर्ण कितना दिए था 5, 3 और 5। फिर किसके सेक की वैल्यू चाहिए, सेक में क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या है, कर्ण कितना है हमारा,
कर्ण है हमारा 5, आधार कितना था 4, 5/4। अब देखिए सिद्ध करना है तो चाहो तो आप दोनों को बराबर रख के हल कर दो, दोनों के मान बराबर आ जाए तो हमारा सही है। अगर 10 है या इसको अलग हल कर लो इतने पूरे को और फिर इसको अलग हल कर दो, दोनों की वैल्यू बराबर हो तो आप लिख सकते हो LHS बराबर क्या है RHS के। हम दोनों को साथ में लेकर हल किए दे रहे हैं। क्या है 10A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर साइन A बटे सेक A, साइन A बराबर सेक A। 10A का मान कितना आया देखिए बेटा 3/4 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर लगा है तो ये कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बराबर साइन A, साइन A कितना हमारा 3/5 बटे सेक A का मान कितना है, सेक का मान है 5/4। ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं कर पाएंगे तो 3/4 3/4 इसको हल करते हैं तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर। अब हम देखिए आपको बताते हैं जब इस प्रकार से बड़ा हो तो पहली वाली संख्या का चौथी वाली के साथ क्या कराते हैं मल्टीप्लाई, और जो दूसरी वाली होती है दूसरी किसी के साथ कराते हैं तीसरी के साथ मल्टीप्लाई। यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5, 3 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5। इसको अभी इसको कुछ नहीं किया है 3/4 बटे, इस दोनों में एलसीएम ले सकते हैं। देखो 1 प्लस 9/16 है, एलसीएम लेंगे कितने का 16 का, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर, इनका मल्टीप्लाई करा दो 3 चौको 12 पचम 25। ठीक है, ये 3/4 16 9 हो गया 25 बटे फिर से कितना 16 बराबर 12/25। अभी हमने आपको बताया पहला किसके साथ मल्टीप्लाई होता है चौथे के साथ, दूसरा किसके साथ मल्टीप्लाई होता है तीसरे के साथ। यानी ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 16 बटे 4 गुणे 25 बराबर 12/25। देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, ऊपर बचा 3 गुणे 4 बटे 25 बराबर 12/25। कितना हो जाएगा 4 3 12/25 बराबर 12/25। देखिए दोनों LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई है सेम आ गई है, अतः हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया कि 10A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर साइन A बटे सेक A दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला, साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है। हम इसमें क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, यानी बायां पक्ष टेकन LHS क्या लिख सकते हैं हम बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष क्या हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू रखी, इसमें रख देते हैं और इसके बराबर कितना ले आते हैं 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 तो गुणे 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, इसका मतलब 1/2 का होल क्यूब करना। इसमें 3 गुणे 1 हो गए, यानी 3 गुणे 1 हो कितना आएगा 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये आ गया 3/2 माइनस 4/8। इसमें क्या कर सकते हैं 8 का एलसीएम तो 2 चौको 8 तो 4 3 12 माइनस 8 एकम 8 4, 12 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 8/8, 8 से 8 काट दिए कितना हो गया 1। यही हमारा क्या था RHS, कुछ नहीं था सिंपल क्वेश्चन। तो कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2 है तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 है। हमने क्या किया LHS ले लिया, यानी बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब था। 3 साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तो 1/2 माइनस 4 गुणे 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब लगाए, मल्टीप्लाई कराए 3/2 माइनस
4, ये 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3/2 माइनस 4/8, एलसीएम लिया, हल कर दिया, कितना आ गया 1। यही हमारा क्या था RHS, यही हमारा क्या था RHS। ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20वां, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको कल इसके आगे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 20, साइन ए बराबर दिए 1/3। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइन ए बराबर 1/3, 1/3। तो कह रहा मान ज्ञात करो, कॉस ए इंटू कॉसिक ए प्लस 10a सेक ए प्लस 10a सेक ए, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन ए बराबर दिए, साइन ए बराबर 1/3, साइन ए बराबर आपका 1/3। इसका मतलब क्या दिया गया है, लंब बटे कर्ण। क्या दिया गया है, लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण दिया तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर आधार कितना नहीं पता, निकालना है, प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1, क्योंकि प्लस में पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। लेकिन हमें जब इसको निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा √8। अब देखिए, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम उसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, पेयर बनाते हैं। वर्गमूल निकालने में 2 का पेयर बनाया जाता है, 2 के जोड़े बना के उनमें से एक क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, देखिए ए बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने अभी आपको बताया कि वर्गमूल निकालते समय जोड़े बनाते हैं। कितने जोड़े बनेंगे, केवल 2 का 1, तो 2 में से 1 बाहर निकलेगा, यानी ए बराबर 2√2, यानी हमारा आधार कितना हो गया, ए बराबर 2√2। अब हमें जिनकी वैल्यू की आवश्यकता है वो निकाल लें। कॉस ए चाहिए, कॉस ए निकालना है, कॉसिक ए चाहिए, 10a की वैल्यू चाहिए और सेक ए की वैल्यू चाहिए। इतने की वैल्यू चाहिए, तब हम वहाँ पर रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो अभी हमने बताया था आपको लाल बटे कक्का, साइन ये कॉस, ये 10, ये कॉसिक, ये सेक और ये कॉट। तो कॉस ए का मान निकालना यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा, आधार हमारा है 2√2, कर्ण कितना था हमारा 3, तो 2√2/3। कौशिक का मान होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हमारा 3, लंब कितना था 1, 3/1 यानी कितना हो जाएगा 3। 10a का मान चाहिए, यानी लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना था 1 था, यहाँ से देखिए 1 था, आधार कितना है 2√2। सेक ए का मान तो कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा कर्ण हमारा कितना था 3 और आधार कितना आ गया 2√2, ये आ गया। इन सब की वैल्यू निकाल ली। अब जिसका मान निकालना है वो करते हैं। देखिए निकालना है कॉस ए इंटू कॉसिक ए प्लस 10a इंटू सेक ए, इसका मान निकालना है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 2√2/3 मल्टीप्लाई कॉसिक की वैल्यू, कॉसिक ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 10a की वैल्यू कितनी है 1/2√2, सेक ए की वैल्यू कितनी है 3/2√2। ठीक है, अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो जब कोई अंडर रूट के अंदर संख्या होती है तो यह आप क्लास 9th का चैप्टर देख सकते हैं। हमने परिमेयकरण बताया है, कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, यानी वर्गमूल की संख्याओं का जोड़ना घटाना सब बताया गया, वहाँ से आप सीख सकते हैं। इसका 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका ये 2√2 प्लस,
ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, 2 का गुणा 2 में तो 4, √2 गुणे √2 तो 8। अब आगे ये देखिए 2 √2 प्लस कितना हो जाएगा 3/8। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये बेटा सब बता चुके हैं, आप क्लास 9 के वीडियो जाएंगे कि वहाँ पर देखेंगे परिमेयकरणों का गुणनखंड, वो गुणनफल, योग, घटाव कैसे किया जाता है सब बता चुके हैं, कब किसका और कैसे गुणा किया जाता है। तो आप वहाँ से वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करोगे, फिर 8 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 16√2 प्लस 3। तो क्या ये जुड़ जा पाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं जुड़ेगा बेटा, ये 3 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसको ये भी लिख सकते हो 3 + 16√2/8, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आपके वर्गमूल का गुणनखंड, वो जो अंडर के अंदर की संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, कैसे भाग किया जाता है, कैसे कॉमन निकालते हैं, कैसे काटते हैं, तो क्लास 9 की एक वीडियो है, उसमें है हर के परिमेयकरण का करना, मतलब हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, योग कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, ये सब उसमें दिया गया है। आप हाई स्कूल पे हो तो हम सोच रहे हैं कि आपको आता होगा, नहीं आपको आता है तो आप वो वीडियो देख के अच्छे समझ सकते हैं, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।